दोस्तों, ये जीवन में सोचो, ये कलयुग है। कलयुग आ गया है, बहुत परिवर्तनशील हो गया है कलयुग। कलयुग में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं दोस्त, सोचो इसमें क्या क्या चेंजेज हो गए। मैं बता रहा हूं, ये घटनाएं घटित होंगी हमारे कलयुग में। आप सोचो, इस कलयुग में दोस्त जमीन, सोने चांदी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, आसमान छूने लगेंगी। और गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएंगी। गरीब आदमी सोना चांदी खाली देख पाएगा, खरीद नहीं पाएगा दोस्त। इतनी आसमान पर चली जाएंगी ये सोने चांदी और जमीन की कीमतें। और दोस्त, जिस समाज के लिए आप दिन रात चिंता कर रहे हो, जिस समाज के लिए दिन रात आप चिंता कर रहे हो, अपना पूरा जिंदगी खपा रहे हो, आपके मरने जीने से कोई फर्क उन लोगों को पड़ने वाला नहीं। कलयुग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज में इतना अपने जीवन खपा दिया, आप रहे संसार में या न रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त कलयुग में। अगर दोस्त, अगर आपको समाज का ज्यादा ही भूत सवार हो गया है, तो मुसीबत के समय समाज में 10-5 बड़े नेता अधिकारियों को फोन लगाकर देख लो। अगर आपको लगा हो कि समाज है, हमारे समाज में इतने लोग हैं, हम लोग इतने मिलजुल कर रहते हैं, अगर इतना ही भूत आप में सवार है समाज का, तो मुसीबत के समय समाज में 10-5 बड़े नेताओं को, अधिकारियों को फोन करके देख लो, कितने लोग आपको हेल्प के लिए आते हैं। कोई नहीं आएगा दोस्त। मुसीबत में कोई खड़ा नहीं होता, सगा भाई नहीं खड़ा होता, परिवार का नहीं खड़ा होता, समाज नहीं खड़ा होता, मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। ये कलयुग है। और दोस्त, जिस परिवार के सदस्यों के लिए आप रात दिन खट खट करके मर मिट जाते हैं, वही परिवार दोस्त आपको मारने पीटने का प्लान बनाता है, तोड़ दो टांग इनकी। वही परिवार जिसके लिए आप, जिस सदस्यों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, रात दिन खट खट करके उनके लिए करते हैं, वही लोग आपको मारने पीटने का प्लान बनाते हैं। टांगे तोड़ दो उसकी, सर फोड़ दो, चाहे भाई हो भाई का, रिश्तेदार हो रिश्तेदार का, परिवार में कोई भी हो। इस तरह के आते हैं जो ज़्यादा परिश्रम परिवार के लिए किया, उसकी हालत बुरी होती है दोस्तों। कोई नहीं लाइक करता उसको। ये कलयुग का प्रभाव है सब। आप सोच लो, जिसकी शादी नहीं हो रही, 50 साल हो गया, 45 साल हो गया, शादी नहीं हुई, ऐसे पड़े हैं वो लोग, कुंवारे पड़े हैं। अगर मान लीजिए आपने कहीं से जुगाड़ करके उसकी शादी करा दिए, तो आपको ही उखाड़ने का सपना देखने लगेगा वो, किसका ही वाट लगा दो, उखाड़ने का वो देखने लगेगा, उखाड़ने का सपना देखने लगेगा। ये कलयुग है दोस्त। आपकी जान पहचान चाहे देश में हो विदेश में हो, लेकिन कहीं भी आप उछल कूद अपने दम पर करना दोस्त, किसी के भरोसे मत करना। उछल कूद अपने दम पर करना, ये कलयुग है। नहीं करोगे बुरी तरह पराजित हो जाओगे दोस्त। चोर, बेईमान, दलाल, कुछ नारद मुनि होते हैं, इधर की बात उधर लगाते हैं, ईर्ष्यालु। ये लोगों को कुछ समय के लिए भाव बढ़ेगा, बहुत भाव बढ़ेगा, कुछ समय के लिए इनका भाव बहुत बढ़ेगा। सब लोग करें, वाह क्या इसने किया है, चोरी बेईमानी से कितना पैसा कमाया है, ईर्ष्यालु बेईमानी से क्या क्या किया है। कुछ समय के लिए उसका भाव बढ़ेगा कलयुग में, मान सम्मान भी होगा,
लेकिन ये लिख लो दोस्तों, अल्प समय के लिए खाली, अल्प समय के लिए खाली होगा उसका मान सम्मान, इसके बाद वो पाताल में चला जाता है दोस्त। ये कलयुग है। कुछ समय के लिए तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाएगा, जैसे लगता है ये पहाड़ी के शिखर पर चढ़ गया, लेकिन बाद में पाताल में जाता है वो। इसलिए दोस्त, चोर, बेईमान, दलाल, ऐसे लोगों के लिए राजी 4 दिन की चांदनी होती है दोस्त। जो बेईमान टाइप के लोग होते हैं, चोर, बेईमान, दलाल होते हैं, ये 4 दिन की चांदनी होती है उनकी। अंधेरी रात होने वाली है उनकी, आप ये समझ लो। ये कलयुग है दोस्त, जरूर उसकी अंधेरी रात आती है। अगर आपका दिन दोस्त, दिन अगर बिगड़ गया, आगे चलकर ठीक कर सकते हैं। कलयुग में अगर आपका दिन खराब चल रहा है, आगे चलकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्त ये ध्यान रखिए, अगर आपकी नीयत बिगड़ गई है, नीयत खोटी हो गई है, इस जीवन में आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते, किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकते। कलयुग में नीयत अगर बिगड़ गई तो आप समझ लो वो आप धराशायी हो गए हो। नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, नीयत बिगड़ गई, कभी जिंदगी में ठीक नहीं सकी दोस्त। ये है कलयुग की चीजें। कलयुग में ऐसी हो रही हैं, होने वाली हैं, हो रही हैं। आप उस पर नजर रखो, आप समझो, देखोगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है, परिस्थितियां किस तरह चेंज होती हैं, किस तरह आदमी महान बनता है, किस तरह गर्त में गिरता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से बढ़ता नहीं दोस्तों। कलयुग में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव जिंदगी में ही देखने को मिलता है। आप अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव देख सकते हैं, कितने लोग कहाँ से कहाँ मिले, कहाँ पहुँचे और कहाँ से कहाँ चले गए, वो भी देखा आपने। ये कलयुग में ही संभव है दोस्तों। धन्यवाद।